प्यारे बच्चों, मैं मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गाइड फॉर यू क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्लस हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सारे के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्टेट के एग्ज़ाम है जो, ठीक ना। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे वन बाय वन, और एनसीईआरटी का पूरा सार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक चैप्टर दिया गया है, उसका नाम क्या है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि एसिड क्या होता है। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड अ सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन एज ओनली पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब जब हम किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। अब एसिड के एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, तो HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और ये जो एसिटिक एसिड होता है ये विनेगर में होता है, याद रखना, ठीक, विनेगर में। अगर हम सिरका जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे तो एसिड क्या होता है, और एसिड के एग्जाम्पल आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब एसिड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखें अगर कि सर एसिड क्या होता है, एसिड्स आर सोर, मतलब क्या होता है, खट्टा होता है, इन टेस्ट मतलब सॉर इन टेस्ट होता है, और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर बेस क्या होता है, तो याद रखना, बेस अ सब्सटेंस विच इज बाइटर इन टेस्ट, मतलब जो कड़वा होता है। जैसे नीम देखे होगे आप लोग, नीम देखा होगा, उसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा आता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सोप इन टच, सोपी इन टच मतलब टच करने में बहुत सॉफ्ट फील होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, टर्न रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू, और ये किसको करता था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एसिड क्या करता था, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंक्रीज हाइड्रोक्सिल आयंस OH, मतलब ये क्या करता है, जब इसको हम पानी में मिलाते हैं तो ये OH आयन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब इसको जब एसिड को हम लोग अगर डालते हैं कहाँ पे, एसिड को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और जब बेस को हम वाटर में डालते हैं तो ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, OH- आयन। तो मेन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा यहाँ पे एसिड और बेस में। अब अगर इसके एग्जांपल देखें बेस के, तो ये दिया गया है आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, वीक बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है, बेस होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है, बेस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है प्यारे बच्चों, और जितना नॉन मेटल ऑक्साइड होगी वो क्या होगी, एसिडिक इन नेचर होगी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से बात को समझना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम बार बार आता है कि सर इंडिकेटर्स क्या होते हैं। टेल्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस, मतलब वो चीज़, इंडिकेटर्स उसे हम कहते हैं जो हमको एसिड और बेस को बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो यहाँ पे एक हम ट्रिक याद करेंगे, याद रखना, ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ों याद कर लेंगे। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। ध्यान से बात को समझना, यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया गया है। जैसे इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिटमस, एक होता है टर्मरिक, एक होता है फेनोप्थलीन। अब ध्यान से यहाँ बातों को समझने का प्रयास करना, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। इन 4 इंडिकेटर हैं हमारे पास। अब ये 4 इंडिकेटर एसिड में कैसे बिहेव करते हैं और बेस में कैसे बिहेव करते हैं, इन्हीं के बारे में हमको जानना है। तो लेबर, ट्रिक याद रखना, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे कि सर जो लिटमस होता है, लिटमस आपको पता होगा बेस में क्या होता है, ब्लू भर देता है, और एसिड में क्या कर देता है, रेड हो जाता है। जब लिटमस को हम बेस में मिलाते हैं तो वो क्या कर देता है, ब्लू, और एसिड में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखो कि रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड जो होता है वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है।
तो जब लिटमस को हम रेड लिटमस को मिलाएंगे बेस में तो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, और जब एसिड को मतलब ब्लू लिटमस को एसिड मिलाएंगे रेड कर देगा। टर्मरिक, टर्मरिक में क्या हो जाता है, ये रेड। अब देखो यहाँ पे दिया लिटमस में ब्लू रेड। सबसे पहले हम बेस रख रहे हैं, याद रखना है यहाँ बेस फिर एसिड। तो देखो जब लिटमस को बेस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, और जब रेड हो जाता है किस में मिलाते हैं, मतलब एसिड में मिलाते हैं। अगर बात करें जैसे ट्राई, ट्राई मतलब टर्मरिक, टी मतलब टर्मरिक, वाई मतलब येलो, येलो, और आर मतलब रेड। तो जब टर्मरिक को हम बेस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, रेड, और जब टर्मरिक को हम कहाँ मिलाते हैं, एसिड में, तो क्या हो जाता है, येलो। इस टर्मरिक रेड येलो, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन की, तो कलरलेस होता है, ठीक ना, क्या होता है, कलरलेस होता है। जब इसको हम कहाँ मिलाते हैं, ये देखो पिंक, किसमें, और ये पिंक, याद रखना फेनोप्थलीन को मिलाते हैं जब बेस में तो किस क्या कलर हो जाता है, पिंक हो जाता है। यहाँ देखो ध्यान से, फेनोप्थलीन को हमने मिलाया कहाँ पे, बेस पे, तो पिंक हो गया। और जब इसको हम मिलाएंगे कहाँ पे, एसिड में, तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज, मतलब कैसे कलर का हो जाएगा, कलरलेस। ये कलरलेस, सी और मतलब क्या, कलरलेस। तो यहाँ से बात समझ में आई कि सर फेनोप्थलीन पिंक कलर हो जाता है जब बेस में मिलाते हैं, और क्या हो जाता है, एसिड में मिलाते हैं तो कलरलेस हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ये येलो हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखना, मिथाइल ऑरेंज येलो इन बेस एंड रेड इन कहाँ पे, एसिड। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो लिटमस सोल्यूशन इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर वेयर नो एसिड और बेस इज एडेड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो क्या बताओगे, पर्पल कलर होता है। बात करें प्योर वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन कलर ऑन लिटमस, अगर प्योर वाटर में हम लिटमस को मिला रहे हैं तो उसके कलर पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट इट इज़ नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, एक प्लांट होता है लाइकेन नामक को, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, मतलब वो इंडिकेटर जो स्मेल से जिसको पता कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी, मतलब सब्सटेंसेस फूज स्मेल इज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ध्यान से बात समझना, तीन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एक ओनियल है, एक वैनिला इसेंस है, और एक क्या है, क्लोव ऑयल है, लौंग का ऑयल बोलते हैं जैसे। तो याद रखना, इसमें याद क्या करना है, एसिड रिटेन्स स्मेल, एसिड में इसमें स्मेल रहती है, और जैसे इसको बेस में मिलाते हैं इसमें स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जैसे प्याज है, अगर प्याज को आप एसिड में मिलाएंगे तो उसकी स्मेल रहेगी एज इट इज, बट अगर उसी प्याज को आप बेस में मिलाएंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इसी तरह वैनिला इसेंस है, अगर इसको एसिड में मिलाएंगे तो उसका मतलब इफेक्ट रहेगा, महकेगा, बट जैसे ही बेस में मिलाएंगे उसकी महक क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे याद करने का तरीका, एक बड़ी सी फैक्ट्री में जाएंगे और फैक्ट्री, अब जैसे वैनिला आइसक्रीम, यहाँ देखो बना हुआ एक वैनिला, ये आइसक्रीम है, और याद करने कितने होते हैं, तो वैनिला एक आइसक्रीम है, उसमें याद रखना लेंग, और उस पर क्या, लौंग, मतलब देखो ये लौंग लगी हुई है, दिख रहा होगा, हाँ, और ओनियन डालकर क्या करेंगे, खाएंगे। ये देखो ओनियन, तो वैनिला हो गया, लौंग हो गया, और क्या हो गया, ओनियन हो गया, इसको डालकर क्या करेंगे, खाएंगे। तो आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पता क्या चल गया, वो इंडिकेटर जिससे हम स्मेल के द्वारा पता करते हैं कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। लिटमस वाला पता चल ही गया आप लोगों को, आशा करते हैं कि यहाँ तक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये याद रहना चाहिए आपको, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें आगे की बात करें, अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों कि एसिड एंड बेस इन वाटर, एसिड और बेस वाटर में कैसे बिहेव करते हैं, तो अभी हमने पीछे ही आपको बताया है कि एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पानी मिला रहता है वाटर में। अगर हम बात करें जैसे H2SO4 को हमने पानी में मिलाया तो क्या बन गया, देखो H+ आयन टूट गया और SO4 2- आयन बन गया। अब जैसे HCl को हमने मिलाया तो देख रहे हो, इसको हम क्या करेंगे, ये H+ आयन पर टूटेगा। जैसे ड्राई HCl में मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, पानी के साथ ही ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, अन्यथा कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे पहचानें, तो एसिड की पहचान पानी में क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, सबसे बेस्ट पहचान। सेपरेशन ऑफ H+ आयन एंड Cl- आयन
कैन नॉट हैपन विदाउट वाटर, मतलब बगैर पानी के ये पॉसिबल नहीं है। अगर पानी है तभी ब्रेक होगा, अन्यथा ब्रेक नहीं होगा। मतलब H प्लस ऑफ एसिड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। जैसे ही H प्लस आयन अकेले तो रह नहीं पाता, तो जैसे पानी में इसको मिलाते हैं तो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अगर हम बात करें H प्लस एसिड डू नॉट स्टे अलोन, कह रहा है देखो अभी बताएं, ये अकेले रह ही नहीं पाता, किसके साथ मिल जाता है, वाटर के साथ। H प्लस ऑफ एसिड कंबाइंड विथ H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। बात करें सोवी से एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन ऑफ H प्लस और H प्लस आयन, मतलब या तो कभी कभी हम बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है या H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि H प्लस आयन अकेले रह ही नहीं पाता, ठीक ना। दिस इज H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन गिव्स कॉमन प्रॉपर्टी टू ऑल एसिड। सारी एसिड में क्या होता है, कॉमन होता है। अब जैसे बात करें प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, अब यहाँ पे हम बात करें एक रिएक्शन है, जब हम NaCl को रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, दो स्ट्रॉन्ग देखो साल्ट और एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस HCl बनता है। अब बात करें HCl को जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो कोई चेंज, भाई देखो एसिड इफेक्ट तभी करेगा जब वहाँ पानी होगा, और ड्राई लिटमस में पानी है नहीं तो क्या इफेक्ट करेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। बात करें HCl मॉइस्ट लिटमस के साथ बिल्कुल चेंज करेगा, मॉइस्ट मतलब वाटर वेपर आ गया। H प्लस आयन Cl प्लस में टूट जाएगा, वाटर के साथ ये चीज़ बना लेगा, ठीक ना। अब अगर हम बात करें बेस इंक्रीज OH माइनस आयन इन वाटर, बेस के साथ वही कहानी होती है, जैसे NaOH हमने मिलाया पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा, ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस में। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे KOH को, तो K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो ये क्या टूटेगा, Mg+2 और OH माइनस में टूटेगा। अब अल्कलीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कलीज क्या होता है, सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल दीज आर कॉल्ड अल्कलीज, मतलब वह बेस जो पानी में घुलनशील हो, पानी में जो मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। वेरी सोल्यूबल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH, ये वीक बेस होता है, ठीक, बाकी ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ बच्चे पार्सली सोल्यूबल, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बट नॉट सोल्यूबल तो अल्कली नहीं, जैसे ZnOH हो गया का होल ट्वाइस, FeO3 मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कह रहा है एसिड प्लस वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ, ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। जब भी हमको अगर एसिड को पानी में मिलाना है तो धीरे धीरे मिलाना है, प्लस उसको क्या करते रहना है, घुमाते रहना है किसी एक रॉड लेकर, ठीक ना। क्यों, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मिलाते टाइम आँख में पड़ सकता है, क्या करेगा, आँख में उछाल मार देगा। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज क्या, द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न द ग्लास कंटेनर आल्सो ब्रेक ड्यू टू द हीट गिवन आउट। आपको पता है ये जो एसिड होती है अगर कहीं भी हमारे हाथ में कंसनट्रेटेड पड़ गई ना, तो जहाँ पड़ेगी वहाँ की पूरी पूरी मास क्या कर देगी, निकाल देगी, मतलब छेद हो जाएगा। अगर आपके हाथ में पड़ गया, जहाँ पड़ेगा वहाँ से वो पूरा पूरा मास क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एसिड को पानी में मिलाइए बहुत धीरे धीरे मिलाइए, प्लस उसके साथ स्टीयरिंग करते हुए मतलब क्या करिए, मिलाइए, ठीक। तो आशा करते हैं यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि हम पहला काम क्या, देखो चिमटा लिए, फिर कंसनट्रेटेड यहाँ पे H2SO4 को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, वो भी कोने से डाल रहे हैं, देखो यहाँ दिमाग लगा के, और धीरे धीरे क्या होगा, मिलेगा। अगर झटके से हम डालेंगे तो मारेगा भड़ से और ये उछल के आपके ऊपर क्या करेगा, पड़ जाएगा। जैसे देखो मॉइस्ट ब्लू, फिर चेक किए एसिड को डाले, यहाँ पे ये डाले कैल्शियम इसको, तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद चेक कर रहे हैं, अब यहाँ से मॉइस्ट निकलेगा तो यहाँ इफेक्ट मारेगा, तो ये क्या करेगा, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है ध्यान से देखना, एसिड टू वाटर अगर हम बात करें एसिड टू वाटर, एसिड एंड अल्कली इलेक्ट्रिक करंट, अब ध्यान से बातों को समझना, यहाँ बहुत ही गहराई से। अगर बात करें ऑलवेज ऐड टू वाटर, एसिड को हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ऐड करते हैं किस में, वाटर में, याद रखना, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। अगर ऐड करेंगे तो ये डेंजरस हो जाएगा, दिख रहा है डेंजरस का साइन, और ये राइट पे है, ठीक है। एसिड को वाटर में हमेशा मिलाते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरीड बाय आयन,
Solution of acid HCl, H2SO4, HNO3 and CH3COH generates ion and hence they conduct electricity. Alkalis also generate ions NaOH, KOH and magnesium hydroxide or ammonium hydroxide and hence conduct electricity. Glucose alcohol do not generate ions and hence डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना एसिड क्या करता है, पानी के साथ ब्रेक हो जाता है तो उसमें आयन आ जाते हैं, आयन के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। बट ये जो होता है अल्कोहल, जैसे ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, डू नॉट डिसोसिएट विथ वाटर, मतलब ये टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा ध्यान से बात को समझने का प्रयास करना। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात को समझने का प्रयास करें तो यहाँ देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। अभी तक वाटर के साथ हमने देख लिया, अब रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करती है तो क्या होता है, साल्ट बनता है और H2O बनता है। जैसे जिंक क्या है सर, एक मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। कॉपर भी क्या है, एक मेटल है, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, नहीं रिलीज करेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। और याद रखना आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि वही एक उसको डिस्प्लेस कर पाएगा जो मोर रिएक्टिव होगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ऊपर है मतलब मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो कॉपर कभी भी H को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ रिएक्शन नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार इस सीरीज को याद कर लेते हैं। जैसे दिया गया है, याद करने का तरीका, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये याद रहेगी तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने में आसानी रहेगी कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी को क्या करेगा, लेस वाले को रिप्लेस कर देगा। मतलब जैसे कैटरीना का मतलब के ने सोडियम हो जाएगा, कार मांगी आल्टो जेन, फरारी फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये याद करने का तरीका, कैटरीना ने मांगी कार, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब देखो कैटरीना से पोटेशियम हो गया, एन से सोडियम हो गया, सी से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम से Mg हो गया, अल्टो से एल्युमिनियम, जिंक से Zn, फरारी से आयरन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Pb लेड हो जाएगा, हाथ से H हो जाएगा, क्यों से Cu हो जाएगा, Mi से Hg हो जाएगा और ये मरकरी हो जाएगा और ये सिल्वर से Ag हो जाएगा, ऑडी से Au गोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कैसे करता है। अब ये Cl गैस हमने प्रोड्यूस कर लिया, H2SO4 को जिंक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन है H2SO4 का, यहाँ पे हमने जिंक का ग्रेनुअल डाला और डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हुई भी है। अब ये हाइड्रोजन गैस आएगी, जैसे ही हम इसमें आगे लगाएंगे ये पट पुट की आवाज़ देगी, मतलब क्या करेगी, पॉप साउंड रिलीज करती, पट पुट की आवाज़ क्या करेगी, निकालेगी। जैसे जिंक ग्रेनुअल्स गिव्स मोर सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, जिंक सल्फेट इज वाइट कलर्ड साल्ट कॉल्ड वाइट विट्रियोल। तो सल्फेट की जो फैमिली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियोल बोलते हैं, ठीक ना। H2 गैस बर्न विथ पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्यूश अ कैंडल कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ क्या, कंबशन। याद रखना सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना कि कौन होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम एज ए फ्यूल की तरीके भी यूज करते हैं। अब बात किया जाए मेटल्स जो एबव हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, और जो साल्ट H2 देते हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं, मतलब ऊपर जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, ये कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं ये सारे एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्शन नहीं करेंगे और ना तो ये क्या करेंगे, साल्ट प्रोड्यूस करेंगे और ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो पॉइंट आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अब हम लोग यहाँ बात करें प्यारे बच्चों, बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान देखना, जब अभी एसिड रिएक्शन किया साल्ट बनाया, अगर बेस रिएक्शन करेगा मेटल तो ये भी क्या बनाएगा, साल्ट प्लस H2 बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZnO2
और हाइड्रोजन गैस को याद नहीं करना है फालतू में, बस ये है पता होना चाहिए क्या बनेगा। ठीक, डज नॉट हैपन विथ ऑल मेटल, ये सारे मेटल के साथ नहीं होता, तो होता किसके किसके साथ में है, ना तू जाना तू, मतलब इसको याद करने का फॉर्मूला है ये, ना तू मतलब N2, जाना तू मतलब जाना ना तू, जाना ना तू O2, ये याद करने का तरीका है, इसको याद कर सकते हो। इसका फॉर्मूला ना तू जाना तू मतलब ना तू जाना तू मतलब O2 N2 Zn O2, याद हो गया होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस H2 बनाएगा। अगर बेस रिएक्शन करेगा उसके साथ मेटल के साथ तो साल्ट और H2 बनाएगा। अगर एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, याद रखना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H प्लस आयन OH आयन यहाँ पे बनेगा H2O बना देगा। HCl का रिएक्शन NaOH के साथ बनाएंगे, NaCl प्लस क्या बना देगा H2, H2SO4 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बना देगा। ये इसको रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो क्या बनाएगा, ये बना देगा। मेटल ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर, ये भी क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। अब जैसे Zn मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है जरा बताओ, बेसिक इन नेचर होता है तो ये रिएक्शन करेगा साल्ट एंड वाटर ही बनाएगा भाई। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन HCl साथ कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बना देगा, ब्लू ग्रीन बना देगा, ब्लू कॉपर क्लोराइड ब्लैक सॉलिड होता है। अब जैसे ब्लैक कॉप ऑन ऑक्स डूइंग क्या, कोलगेट ग्रीन ब्लू कलर, याद करने का तरीका है बट यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना है। कॉपर ब्लैक होता है और ये क्या होता है, ग्रीन कलर। अब बात करें जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बात शुरू में हमने बता दिया था, बिकॉज दे रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर क्या देते हैं, साल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड याद करो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो भाई आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो एसिडिक इन नेचर होता है। SO2 SO3 CO2 और NO2, ये क्या करेगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर कार्बोनेट और क्या बना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, जनरली नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। अब बात करें एसिड रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट का सिंबल ये होता है तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसिड रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो याद रखना जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो बनाएगा साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों HCl का रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaCl प्लस वाटर बना देगा। याद रखना अगर हम H2SO4 का NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और Na2SO4 और H2O बना देगा। ठीक ना, अगर अब बात करें हम लोग यहाँ पे बहुत ही गहराई से आगे की चर्चा करें कि सर ये जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, अब जैसे ये बनाए कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम क्या बोलते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसके साथ हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, ये वाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और H2O। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 मिल्कनेस डिसअपियर, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CO2 टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, तो लाइम वाटर जो होता है उसको मिल्की बना देता है, मतलब दूध के कलर हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं तो मिल्कीनेस फिर डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट H2O को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने क्या किया, पास किया, तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। सोलूबल इन वाटर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर देखा जाए लाइम वाटर CO2 के साथ पास करेंगे लाइम वाटर में तो मिल्की हो जाएगा, एक्सेस में पास करेंगे तो मिल्कीनेस फिर से डिसअपियर हो जाएगी। जैसे ये दिया गया है यहाँ देख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिला है, NaCl H2CO2 बना, वही रिएक्शन करा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, इनका हमने क्या किया, आपस में रिएक्शन कराया और रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट था इसके अंदर ये देखो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये किए जब इसमें पास किए तो इसका क्या होगा,
डिसअपियर हो जाएगा, और जैसे ही ज़्यादा अमाउंट पास करेंगे डिसअपियर हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो मिल्कीनेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे दिया गया एसिड, तो एसिड दो प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या होता है वीक बेस, एक क्या होती है वीक एसिड। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस होता है और क्या होता है वीक बेस होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, याद रखना, गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H2, जो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3, इनको पढ़ते क्या है हाइड्रोजन, इसको क्या पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। ठीक ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वीक एसिड तो क्या होगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक सिट्रिक एसिड ऑरेंज में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड याद रखना। ठीक ना, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं याद रखना। अब यहाँ पे याद करेंगे ये क्या करेगा, गिव्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ H, जो वीक होगा कम हाइड्रोजन आयन देगा, जो स्ट्रांग होगा ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। इस तरह बेस की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H- आयन। अब यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। उसके बाद आपको हम बताएं यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड गिव्स लेस कंसंट्रेशन, जो वीक बेस होगा याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा, वीक बेस कम H+ आयन रिलीज करेगा, ध्यान में रखना। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है pH क्या होता है, पोटेंज या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, pH का फुल फॉर्म। ठीक ना, तो पोटेंज बोलो या पावर बोलो ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, मेजर H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में कितना H+ आयन है वो कौन मेजर करता है, pH स्केल। pH ऑरेंज फ्रॉम ओ वेरी क्या एसिटिक, इधर की तरफ रहेगा तो वेरी एसिटिक होगा, और अगर इधर की तरफ रहा तो क्या होगा, वेरी बेसिक इन नेचर होगा। याद रखना, इसमें 0 से 14 तक पूरा करेक्टर रहता है, जो 7 होता है वो क्या होता है न्यूट्रल इन नेचर होता है, और 0 से लेके इधर ये जो 7 के बीच का पार्ट होता है ये एसिटिक होता है, और 8 से लेके 14, अगर 14 है तो ज़्यादा बेसिक होगा, इधर की तरफ बेसिक ज़्यादा होगा, और इधर की तरफ क्या होगा एसिटिक ज़्यादा होगा। ठीक ना। अब जैसे दिख रहा है pH की वैल्यू घटेगी तो H+ आयन की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब जो pH है, ये जो pH है क्या, जो pH होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन के। ठीक ना, याद रखना। अब यहाँ पे देखा जाए तो pH वैल्यू अगर घटेगी तो यहाँ पे अगर pH मान की वैल्यू छोटी है 7 से तो क्या होगा एसिटिक इन नेचर होगा। यहाँ ध्यान से बातों को समझने का प्रयास करना, क्या होगा हमारा ये एसिटिक इन नेचर होगा। अगर pH की वैल्यू 7 के बराबर तो न्यूट्रल होगा, और 7 से बड़ी है तो क्या होगा बेसिक इन नेचर होगी। ये बात हमने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बहुत ही गहराई से समझें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल एज एसिड और बेस एंड आल्सो मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इट। नेचर बताए कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, और बताए उसके स्ट्रेंथ के बारे में, कितना H+ आयन रिलीज करता है, कितना OH आयन। तो बात करें गैस्ट्रिक जूस की तो इसका क्या होता है अबाउट 1.2 होता है। इसका कलर कैसा होता है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, प्योर वाटर ब्लड 7.4 के करीब आता है, उसका भी 7 पे पॉइंट कुछ करके 7.4। लेमन जूस जो आता है ये 2.2 के करीब इसका स्ट्रेंथ होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है 10 के करीब होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अबाउट 10 के करीब होता है। अब यहाँ पे कुछ कलर दिया गया है, ठीक ना। वायलेट की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ जो भी होगा ये मतलब इस साइड, इधर की तरफ बेसिक होगा, जैसे बिब ग्योर का नाम सुना होगा। और रेड की तरफ जो होगा वो क्या होगा एसिटिक इन नेचर, मतलब इस रेंज में जो चीज़ लाई करेगा वो एसिटिक होगा, और इस तरफ जो लाई करेगा वो क्या होगा बेसिक होगा, और जी पे जो लाइट करेगा वो क्या होगा न्यूट्रल होगा। ठीक, अब बात करें अगर हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, तो आपको पता है हमारे जीवन में pH का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे pH रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी, तो हमारे बॉडी का जो pH होता है 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है। pH ऑफ रेन वाटर तो लेस देन कितना होता है, मतलब 5.6 होता है। ठीक, एसिड रेन हो जाए, अगर इससे छोटा हुआ जनरली 5.6 होता है, अगर 5.6 से कम हो तो एसिड रेन हो जाएगा। और आपको पता है एसिड रेन जाके तालाब वालाब में मिलता है तो वहाँ सारे जानवर मतलब एक्वाटिक एनिमल प्रभावित हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक ना, जैसे मछली उछली। बात करें एसिड रेन
रिवर, पीएच ऑफ क्या रिवर, ये सब होता है। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल डिफिकल्ट, अगर एसिड ड्रेन हो जाती है तो वही बात बता दिया। स्टमक प्रोड्यूस HCl, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, कॉज पेन एंड इरिटेशन हो जाएगा, ठीक ना। एंड पीपल यूज एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, माइल्ड बेस। आपको पता है कि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस, इसलिए हम लोग हमारे पेट में HCl निकलती है। तो जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखें कि पीएच इन माउथ, हमारे मुंह का माउथ का पीएच कितना होता है, तो 5.5 के करीब होता है। अगर इसके नीचे हो जाता है टूथ डिके हो जाता है, मतलब दांत हमारे खा जाते हैं, कौन, कीटाणु। ड्यू टू शुगर एंड फूड डिग्रेडेशन, टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड। टूथपेस्ट क्या करता है, बेस की तरफ वर्क करता है, एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। हनी बी स्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, फॉर्मिक एसिड होती है, जो मधुमक्खी काटती है तो कौन सा एसिड फेंकती है, फॉर्मिक एसिड, ठीक ना। ट्रीटमेंट माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, NaHCO3 को हमको क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए, ठीक हो जाता है। नेटल स्टिंग एक हेयर, एक प्रकार का प्लांट होता है, ये क्या करता है, मेथनोइक एसिड फेंकता है। और याद रखना पेनफुल व्हेन टच्ड। अब दूसरी बात, जब इस नेटल स्टिंग में हम लोग टच करते हैं बहुत पेनफुल, क्योंकि मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी में आ जाती है। रेमेडीज भी नेचर देख रहता है, तो रबिंग एरिया विथ डक प्लांट एक रहता है, उससे क्या करो, पकड़ो, डक कर रगड़ दो, काम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बेसिक इन नेचर हो, देखो ये क्या होता है, डक प्लांट बेसिक होता है, और ये जो क्या होता है, ये नेटल स्टिंग ये एसिडिक होता है, ठीक ना। अब डक प्लांट ऑफन ग्रो बिसाइड नेटल, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन, नेचर जस्ट इसी के बगल में ही पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। पीएच ऑफ साल्ट, अब साल्ट एसिड रिएक्शन याद करो, एसिड तो साल्ट और वाटर बनाता था, ये तो पता ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रल साल्ट एंड वाटर बनेगा, ये तो पता है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो बेसिक साल्ट बनेगा, और वाटर का क्या होगा, पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी 7 से। और आप पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस तो क्या होगा, एसिटिक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इसका पीएच क्या होगा, <7 होगा। NaCl की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल साल्ट होता है। NaCl ये कैसे बनता है NaCl, तो NaOH का रिएक्शन होगा HCl के साथ तो न्यूट्रल एसिड न्यूट्रल साल्ट बनेगा। KNO3 न्यूट्रल साल्ट बनाएगा ये भी NaOH के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अब NaHCO3 ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, बेसिक साल्ट बनाएगा NaOH के साथ ठीक ना। अब जैसे क्योंकि यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब याद रखना यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, बेसिक साल्ट बना दिया, NaHCO3 बना देगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेचुरली अकरिंग एसिड की बात करें अगर, तो विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है, एसिटिक एसिड पाई जाती है सिरका, याद करने का तरीका देखो, सिरका पीकर एक्टिंग करने लगे, ठीक है। ऑरेंज में कौन सी पाई जाती है तो सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ऑरेंज छीला अंदर सीटी निकली, ऑरेंज छीला अंदर सीटी निकली। टामरिंड मतलब जो इमली होती है उसमें कौन, टार्टरिक एसिड पाई जाती है, इमली को तार से बांधा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, टमाटर ऑक्स ने खाया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं याद करने का तरीका। दूसरी बात अगर हम लोग करें नेचर सोर्स क्या हो जाएगा, जैसे सॉर मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड, दही को लेक में फेंका। लेमन में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, लेमन चीला क्या किया अंदर सीटी निकली। आंट सीटी स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होती है, आंट ने खाया मेथी का पराठा। और नेटल स्टिंग में भी क्या होती है, नेट में फंसा मेथी का पराठा। तो याद हो गया, आराम से याद करने का इतना ट्रिक है। बात करें अगर कॉमन सॉल्ट की तो NaCl को क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। फाउंड इन डिपॉजिट इन रॉक्स, बेड में पाया जाता है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl इज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स। बात किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो इसको, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है, और NaHCO3 इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोर, ये बेकिंग सोडा हो गया। अब इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा इसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम NaCl का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा।
एनोड पे कैथोड पे, और Cl बनेगा कहाँ पे, एनोड पे, और कैथोड पे भी क्या बनेगा, ये H2 बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे ये नियर बनेगा और ये ऐड बनेगा कैथोड पे। अब यहाँ पे देखो चोर नमक पानी अब मान लो ये एक ट्रिक दी गई है, ठीक ना, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर देखो, एक चोर आया खली जी के यहाँ, तो खली ने उसको क्या किया, नमक पानी पिलाया, है ना, नमक पानी पिला के मार कूट के उसको पार्सल कर दिया, किसको, चाइना को भेज दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो खली साहब ने चोर को पकड़ा, नमक पानी पिलाया, बिजली का झटका दिया और पार्सल में पैक कर किया और चाइना भेज दिया। तो ये कहानी है, इस तरीके से इसको हमको याद करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक ना, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव एनोड पार्सल, P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, Cl मतलब क्या, क्लोराइड हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो चाइना मतलब क्या, कैथोड हाइड्रोजन, और कहाँ पे बनेगा ये बन गया, ठीक ना। अब यहाँ पे नमकीन पानी क्या हो जाएगा, NaH हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, बना लिया। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये देखो रिएक्शन दिया गया है ऐसे इस तरीके से। यहाँ देखो एनोड पे कौन बन रहा है, क्लोरीन, और यहाँ पे कैथोड पे कौन बन रहा है बताओ, NH बन रहा है, नियर उसके पास बन रहा है, और ये आप देख सकते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है, ठीक। अब यहाँ तक पॉइंट आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, स्लग डैम का रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर बना देगा। अब बात करें ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइम, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ब्लीचिंग कॉटन में करते हैं, और कहाँ करते हैं, लाइन बोर्ड में, पल्प इन पेपर में, फैक्ट्रीज में, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ में करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये एक प्रकार का। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, एंटी डिसइंफेक्टेंट होता है कौन, इसका फॉर्मूला याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। और वहाँ पे NaOH क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है। याद हो गया होगा, यहाँ तक पॉइंट आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आगे को ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं। अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है। NaCl का रिएक्शन वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक ना, याद रखना। बेकिंग सोडा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकरी सोडा भी किसको कहते हैं, जहाँ पे खाने पीने में इसको क्या किया जाता है, यूज, याद रखना। बकरी सोडा, बेकिंग सोडा, और ये क्या, भाई ऑन कार बोनट NaCl। अब याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, फॉर फास्टर कुकिंग के लिए यूज होता है, न्यूट्रलाइज एसिडिटी के लिए यूज होता है, एंटी एसिड की तरह। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क में यूज होता है, इसको डाला जाता है, ठीक ना। फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में क्या होता है, टार्टरिक एसिड मिला दिया जाता है, ठीक ना। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H+ आयन CO2 कॉज ब्रेड, और क्या होता है, ब्रेड और केक मेकिंग देम क्या, सॉफ्ट एंड स्पंजी। जब इसको मिला देते हैं कहाँ पे, ब्रेड पे, तो क्या करता है, स्पंजी बना देता है हमारे, मतलब ब्रेड को और पाव रोटी जो होता है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, इसको NaHCO3 के साथ मिलाएंगे तो Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। Na2CO3 डॉट 10 H2O को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, याद रखना, वॉशिंग सोडा, धोने में जो काम आता है, ठीक। जैसे निरमा उरमा जो होता है, कार वॉशिंग में यूज होता है इसका, ठीक ना। तो ग्लास, सॉप एंड पेपर इन डस्टिंग यूज होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस यूज होता है, ठीक। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करनी तो ये लिखा, हार्ड संधू ने निरमा वॉशिंग सोडा से क्या किया, परमाणु को धोया। तो ये सारी कहानी इसको याद करने का तरीका है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो यार, ये दिया गया है यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम कॉपर सल्फेट में 5 हाइड्रोजन वाटर हैं, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में 10 हाइड्रोजन वाटर हैं।
कैल्शियम सल्फेट में देखो 2 हाइड्रोजन वाटर है, ये दिया गया, ठीक ना, इसको जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। और ये हो गया तुम्हारा वॉशिंग सोडा हो गया, है ना, ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हो गया। और यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल दिया, यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट, 7H2O प्रेजेंट है। यहाँ पे देखोगे यहाँ कितना प्रेजेंट, 7 ग्रीन। हीट करते हैं तो ये बन जाता है वाइट कलर में, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है ब्राउन कलर का। तो याद रखना ये सारे रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ रखा है केमिकल रिएक्शन वाले में, है ना। तो यहाँ तक आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पॉइंट है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 हेमीहाइड्रेट वाइट, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वाइट पाउडर होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O 373 मतलब 100 डिग्री में इसको हम गर्म करते हैं, तो ये दो का है बाहर निकल जाता है, बचता है हमारे पास क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को भी क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। POP वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। POP यूज फॉर मेकिंग टॉय, मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड मटेरियल डेकोरेशन में यूज होता है, छत बनाने में और मूर्ति वूर्ति बनाने में यूज होता है, स्टैचू बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है, किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आशा करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरी NCERT हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है एक अच्छे तरीके से, और आप इसकी नोट्स अच्छे से बनाइए, मेंटेन करिए, पॉइंट सारा क्लियर हो जाएगा।